जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में बताया मैंने कि कैकेयी ने माँ से भेंट की है, माँ से एक बात पूछी है। हे माँ, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या कारण है जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा कलंक अपने मस्तक पर धारण किया है। वस्तुतः मित्रों, कैकेयी जैसा कोई त्यागी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कैकेयी के समान कोई त्यागी नहीं है। जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया है, वह भारत की कोई स्त्री नहीं कर सकती। ना सतयुग में, ना कलयुग में, ना द्वापर में, ना त्रेता में। जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया है। कैकेयी ने अपने सौतेले पुत्र राम के लिए अपने सगे पुत्र भरत का बिछोह सहा है, अपना सुहाग लुटा दिया है। संपूर्ण अयोध्यावासी उसे उल्टा कह रहे हैं। संपूर्ण अयोध्यावासी नहीं, जो व्यक्ति इस सत्य से विमुख है, वह व्यक्ति कैकेयी को उल्टा और कलंकनी कहता है। नाम नहीं रखा जाता है कैकेयी का। कोई स्त्री अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती है। भरत ने भी कैकेयी को माँ कहकर पुकारना छोड़ दिया है। उनके महल में नहीं गए हैं, कभी भी नहीं गए हैं, राम के लाख समझाने के उपरांत भी। जब रामचंद्र जी ने दशरथ से यह याचना की है कि नत हो कर राघव मांग रहा, मेरी मझली माँ को क्षमा कर दो। नत हो कर राघव मांग रहा, मेरी मझली माँ को क्षमा कर दो। मित्रों, यह वही राघव है जिसके लिए पूरा देश ऋणी है, हम सभी ऋणी हैं। यही संस्कार दिए हैं मेरे प्रभु श्री राम ने। इस मानव जाति को, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वही कैकेयी जिसने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उस कैकेयी के लिए वह अपने पिता से क्षमा याचना करते हैं। यही है राघव का स्वभाव। अगर ऐसा स्वभाव आप बनाएंगे तो आपके कुटुंब में, आपके परिवार में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा। अवश्यमेव भोगतव्यम कृतं कर्तुम कर्मम सुखम। अवश्यमेव भोगतव्यम कृतं कर्मम सुखम। मनुष्य को किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना होता है, चाहे वह सत्कर्म करे या दुष्कर्म करे। अवश्य में भोगतव्यम, निश्चित ही भोगना पड़ेगा। कृतं कर्मम सुखम, जो कार्य किया है उसके लिए सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि जीव फिरते माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। अर्थात यह जो जीव आत्मा है,
यह जीव आत्मा को प्रभु की माया अपने अनुसार चलाती है। प्रभु की माया से मोहित या माया के बसीभूत होकर ही प्राणी कर्म को करता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और उसी काल उसी समय के अनुसार उसने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार मनुष्य को कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है, यह सृष्टि का नियम बताया गया है। तो इसलिए दशरथ जी कहते हैं, हमारे दिल में अयोध्या के हर वासी के लिए प्रेम है, चाहे उसने कितना अपराध किया हो, लेकिन मैं उस कैकेयी को कभी माफ नहीं कर सकता हूं जिसने मेरी अयोध्या उजाड़ दी। किस प्रकार से अयोध्या उजाड़ दी है कैकेयी ने, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।